हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड का साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। हमने अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। हमारा अब अगला है थर्ड चैप्टर जिसका नाम जेनेटिक्स है। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स आए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग समझने की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कैरेक्टर्स के अंदर जो बदलाव आता है जब कोई भी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग्स जब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा तो उसके यंग वंस में जो चेंजेस आएंगे उसको कहेंगे इनहेरिटेंस। उस चीज़ की स्टडी करने को जेनेटिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। अगला है हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको कहते हैं हेरिडिटी। जीन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन अ कैरेक्टर। ये वो सेगमेंट है डीएनए का जो कि कैरेक्टर का पता बताता है कि वो कैरेक्टर कैसा होगा, उसका पोलाइट नेचर होगा, गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा होगा या अच्छा नेचर का होगा। एली, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम आगे जब चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जब हम मेंडल के 3 लॉस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इसका रोल। अब भी मैं समझाऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसलिए इसको आगे ही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, होमोजीनियस, बोथ एली सेम। फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि एली 2 होती हैं, तो उन 2 में से दोनों एली जब सेम होती हैं तो होमोजीनियस होता है, और जब दोनों एली डिफरेंट्स होती हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं फ्रेंड्स। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो फिनोटाइप का मतलब फ्रेंड्स वो होता है जैसे कि ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन, यानी कि इसको हम देख के बता सकते हैं कि जो न्यू प्लांट है वो टॉल है या ड्रॉफ है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो उसका कैरेक्टर कैसा है बाहर से देख के हम बता सकते हैं ना, जैसे कि ये प्लांट लंबा है तो टॉल, ये प्लांट छोटा है बौना है तो ये है ड्रॉफ। तो ऐसे बताना है, फिनोटाइप में ये होता है फ्रेंड्स। अब जीनोटाइप का मतलब फ्रेंड्स होता है जेनेटिक कंपोजिशन, यानी कि न्यू प्लांट कौन कौन से जीन से मिलकर बना है, बाइसेक्सुअल है या असेक्सुअल है, उसके जीन्स को देखा जाएगा। तो उस जीन को जब हम देखेंगे ना फ्रेंड्स, जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो होगा जीनोटाइप। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स डोमिनेंट कैरेक्टर। फ्रेंड्स, एली विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन एंड रेसेसिव कैरेक्टर एलीज विच एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F2 जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? तो 2 जनरेशन्स होती है फ्रेंड्स, F1 और F2। F1 जनरेशन में जो खुद को शो करता है वो होता है डोमिनेंट, और F2 जनरेशन में जो खुद को शो करता है वो होता है रेसेसिव। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ एली। जब एक पेयर होता है एली का तो उसकी स्टडी के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया गया है। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ डबल पेयर ऑफ एलीज, यानी कि जब डबल पेयर होती है एलीज की तो उसकी स्टडी के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस लगता है। और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रिपल पेयर ऑफ एलीज। जब ट्रिपल पेयर यानी कि 3 पेयर होते हैं एलीज के तो उसकी स्टडी के लिए ट्राईहाइब्रिड क्रॉस बनाया गया है फ्रेंड्स। और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्यों बनाया गया फ्रेंड्स? क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ मैनी पेयर्स ऑफ एलीज, यानी कि बहुत से अलग अलग पेयर, जैसे कि 3 के 1 2 3 के बाद 4 5 6 7, चाहे जितने भी हो फ्रेंड्स, उन सब के क्रॉस की जो स्टडी होगी वो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस करेगा। अब पी जनरेशन का मतलब क्या है? पेरेंट जनरेशन विच इज क्रॉस्ड टू गेट न्यू हाइब्रिड। जब पेरेंट्स आपस में जब क्रॉस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी वह न्यू हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसी को पी जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडिंग, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है जो ऑब्टेन होती है हाइब्रिडिंग से, उसको F1 जनरेशन कहते हैं।
F2 जनरेशन तब होती है फ्रेंड्स जब सेकेंड हाइब्रिडिंग के टाइम सेकेंड जनरेशन ऑब्टेन होती है, उसको F2 जनरेशन कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। सो F1 जनरेशन में क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट, यानी कि जब F1 जनरेशन क्रॉस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ जब वो क्रॉस करता है तो टेस्ट क्रॉस होती है। बैक क्रॉस कब होती है फ्रेंड्स? जब F1 जनरेशन ही रहती है लेकिन जो क्रॉस होता है वो रेसेसिव पेरेंट की जगह ना होके डोमिनेंट पेरेंट के साथ होता है, तो होती है बैक क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस तब होती है फ्रेंड्स जब आपस में नेम ऑफ पेरेंट्स के नेम जो होते हैं, जब उनकी एलिस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब एलिस के बारे में भी हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो टॉल का टी और ड्राफ्ट का शॉर्ट टी लिया जाता है, उसको कहते हैं टू एलिस। ये टू एलिस होती हैं फ्रेंड्स। डोमिनेंट पेरेंट जो टॉल टी होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो शॉर्ट ट्री होता है उसको रेसेसिव पेरेंट कहते हैं। सो पी जनरेशन यही है पेरेंट्स, दो पेरेंट्स है इसमें, डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट है फ्रेंड्स। अब जो डोमिनेंट पेरेंट है उसमें से आगे जाएगा टॉल टी, और जो रेसेसिव पेरेंट्स है उसमें से आगे जाएगा शॉर्ट टी। दोनों गैमीट्स आपस में रिएक्ट करके टॉल टी और शॉर्ट टी बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको कहेंगे F1 जनरेशन। ये बनी हमारी पहली जनरेशन क्रॉसिंग के वक्त। अब बात करेंगे रेसेसिव पेरेंट की। तो फ्रेंड्स रेसेसिव पेरेंट में जो F1 जनरेशन है वो आएगा। हमने अभी पढ़ा था कि ये टेस्ट क्रॉस है फ्रेंड्स। तो टेस्ट क्रॉस में कौन कौन आता है फ्रेंड्स? तो हमने अभी पढ़ा था कि टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन जो होती है वो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करती है। तो यही हो रहा है फ्रेंड्स, ये F1 जनरेशन जो है वो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रही है, तो ये होगा पी जनरेशन फ्रेंड्स। टॉल टी और शॉर्ट टी इंटू हुआ शॉर्ट टी के साथ। तो टॉल टी और शॉर्ट टी में से आगे बढ़ा टॉल टी, और शॉर्ट टी में से भी आगे बढ़ा शॉर्ट टी। दोनों रिएक्ट किए, दोनों ने F2 जनरेशन बनाई। ये सेम एज F1 जनरेशन तो है, लेकिन ये अगली जनरेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि अगला क्रॉस होने के बाद ही बनी है, तो F2 जनरेशन कहलाएगी। आगे अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस के बारे में फ्रेंड्स। सो बैक क्रॉस में क्या हुआ? हमने अभी पढ़ा था कि इसमें F1 जनरेशन तो क्रॉस होगा, लेकिन इस बार रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस ना होकर वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा, तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी वही टॉल टी और शॉर्ट टी इंटू हुआ टॉल टी के साथ। तो आगे बढ़ा F1 जनरेशन में से टॉल टी आगे बढ़ा, और डोमिनेंट पेरेंट में से भी टॉल टी आगे बढ़ा। दोनों ने रिएक्शन की तो F2 जनरेशन दोनों ने बना ली। अब रेसिप्रोकल क्रॉस कैसा होगा? तो रेसिप्रोकल क्रॉस के लिए मैंने नाम बदल दिया था फ्रेंड्स, लेट टॉल टी इक्वल्स टू ए एंड शॉर्ट टी इक्वल्स टू बी। अब इन रेसिप्रोकल क्रॉस इसमें क्या होगा? अब जो टॉल टी हुआ वो बी हो जाएगा, और जो शॉर्ट टी हुआ वो ए हो जाएगा। इसमें नाम बदल गए, बस यही होगा फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनता है, हमारा चैप्टर यहाँ से चालू होता है फ्रेंड्स। ये चैप्टर 3 लॉज पे बेस्ड है, मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ दिए थे ग्रिगोर जॉनन मेंडल ने। इनका शॉर्ट में नाम है मेंडल, और ये एक साइंटिस्ट है फ्रेंड्स। इन्होंने ये 3 लॉ दिए थे। इन्होंने पी प्लांट पे ये लॉ दिए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पहले ही आता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट ओनली। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है फ्रेंड्स पाइसम सटाइवम। सो एनुअल प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यानी इसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, इसलिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स है फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन ईजिली, यानी कि इसमें जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन है वो आराम से किया जा सकता है फ्रेंड्स। वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड, यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स फाउंड होते हैं। 7 तरीके के पेयर्स फाउंड होते हैं फ्रेंड्स, जिसके बारे में हमारे मेंडल साहब ने लिखा था। सो उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया। अब हम देखेंगे कि मेंडल सक्सीड कैसे हुआ, वो क्यों जीत गया, उसने कैसे 3 लॉ बना दिए। केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी क्रॉस, क्योंकि उसने हर एक क्रॉस का उसने कंप्लीट रिकॉर्ड रखा था। यानी कि उसने जो जो क्रॉस किए थे, चाहे वो टॉल के साथ किए हो, चाहे वो ड्राफ्ट के साथ किए हो, चाहे वो कलर के साथ किए हो, चाहे वो शेप के साथ किए हों।
आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वी टुक 1 or 2 traits at one time for his experiment, यानी कि उसने एक ही समय में 1 या 2 ट्रेड्स लिए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ही टुक एट मोस्ट केयर दैट नो फॉरेन पॉलन ग्रेन स्टिक टू द प्लांट, यानी कि उस पर उसी का पॉलन ग्रेन चिपके, बाकी और कोई पॉलन ग्रेन ना चिपके, ना कोई अटैच हो या स्टिक हो, इसका उसने बहुत ध्यान रखा था फ्रेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स विच ही चूजन डजंट शो लीकेज एंड इनकम्प्लीटेंसी, यानी कि जो भी उसने कैरेक्टर्स चूज़ किए थे ना वो ऐसा नहीं था कि वो आपस में तालमेल नहीं खा रहे, या ऐसा नहीं था कि वो आपस में कोई अधूरापन दिखा रहे थे, वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से दिख रहे थे। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सभी साइंटिस्ट ने इनके जो तीनों लॉज थे उनके बारे में एक्सेप्शन नहीं दिया था। बहुत कम ही साइंटिस्ट हैं, तो इसकी रीडिस्कवरी की गई। मेंडल्स के जो लॉ थे उनकी रीडिस्कवरी की गई फ्रेंड्स। तो 3 साइंटिस्ट ने की थी इनकी रीडिस्कवरी। वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? ह्यूगो डी व्राइस, ये टी.एस. मार्क के थे, कार्ल कॉरेंस एंड एरिच वॉन, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिच वॉन टी.एस. मार्क। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे फ्रेंड, और अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे होते हुए इन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की थी फ्रेंड्स। इसी के हिसाब से आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेड्स के बारे में। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स इन्होंने फाउंड किए थे फ्रेंड्स, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।